हेलो दोस्तों, लिटिल स्टोरीज बाय शुचि में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रेगिस्तान में नकाबपोश। बहुत समय पहले की बात है। रेगिस्तान के पास एक गांव था। उस गांव में कई सूझबूझ वाले बुजुर्ग रहा करते थे। वो लोगों को उनके सुख दुख में और उनकी समस्याओं में सलाह दिया करते थे। उन्हीं में से एक मुखिया था। एक साल वहां सूखा पड़ा। जब पानी नहीं बरसा तो फसलें सूखने लगी। मुखिया ने सबसे कहा, अगर कुछ दिन और बारिश नहीं होती है तो हमें इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। गांव में एक आदमी को मुखिया की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, हमें तुरंत इस गांव से निकल जाना चाहिए। अब भला रुकने का क्या फायदा है? इस पर मुखिया ने कहा, जल्दबाजी में जाना समझदारी नहीं होगी। घर छोड़ने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। सोचना पड़ता है कि कहां जाएंगे, क्या करेंगे। इस बात पर उस नौजवान आदमी ने कहा, बुढ़ापे में तुम्हारी अक्ल और शरीर दोनों धीमे हो गए हैं। इसमें क्या सोचना, बैलगाड़ी में सामान डालो और निकलो। ये सब देखकर कुछ और लोग भी उस आदमी की हाँ में हाँ मिलाने लगे और उसके साथ गांव से अपना सामान लेकर निकल गए। उनके जाने के 2-3 दिन बाद मुखिया ने बाकी लोगों को बुलाकर कहा, बारिश के तो अब भी कोई आसार नहीं लग रहे हैं। एक काम, कुछ लोग जितना पानी है उसे इकट्ठा करो और कुछ लोग खुदाई करो और पानी इकट्ठा करो। लंबे सफर के लिए हमें पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। सारे गांव वाले तैयारियों में लग गए। सारी तैयारी करके गांव वाले अपना सामान बैलगाड़ी में चल पड़े। वो लोग कई दिनों तक ऐसे ही चलते रहे। एक दिन अचानक कुछ लोग उनके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने चेहरे पर नकाब पहन रखे थे, हाथों में हथियार थे और उनके कपड़े गीले थे। नकाबपोश सरदार ने गांव वालों से पूछा, भाइयों, आप कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? मुखिया ने उनको सारी बात बता दी। ये सुनकर सरदार बोला, अच्छा, तो आप ही के गांव के कुछ लोग कुछ दिन पहले इधर से गुजरे थे। पिछले हफ्ते यहाँ बहुत तेज आंधी आई थी। आगे की सारी सड़क पर कमर तक रेत बिछा हुआ है। हमने ही बड़ी मुश्किल से उन लोगों को सड़क पार करवाई। एक काम करो, आप ये सारे पानी के घड़े फेंक दो, वरना बैलगाड़ी रेत में धंस जाएगी और आप लोग फंस जाओगे। थोड़ा आगे जाकर खूब बारिश हो रही है। देखो, हमारे कपड़े अभी तक गीले हैं। मुखिया ने उन नकाबपोशों को देखा, फिर आसमान में देखा और जोर से बोला, नहीं भाई, हम मटके नहीं फेंकेंगे। आगे जाकर देखते हैं, जो सही लगेगा वो ही करेंगे। नकाबपोशों ने अपनी बात मनवाने की बहुत कोशिश की, पर मुखिया ने मना कर दिया और अपने काफिले को लेकर आगे चल पड़े। उनके जाते ही नकाबपोश सरदार ने अपने साथियों से कहा, ये बुढ़ा तो बहुत चालाक है, इसने हमारी एक न सुनी। गांव वाले कई दिनों तक चलते रहे। ना तो उन्हें बारिश मिली और ना ही सड़क पर फैली रेत। पानी ना फेंकने के फैसले ने सबकी जान बचा ली, क्योंकि पानी की तो उस रेगिस्तान में सबको बहुत जरूरत पड़ी। आखिर रेगिस्तान खत्म होने को आया और दूर उन्हें जंगल दिखाई देने लगा। उसके पहले उन्हें कुछ टूटी हुई बैलगाड़ियां दिखीं, जिन्हें देखकर वो पहचान गए, ये उन्हीं के गांव के लोगों की है जो पिछले हफ्ते गांव से चले थे। ये सब देखते ही बुजुर्ग समझ गए। फिर मुखिया ने सबको बताया, देखो, वो नकाबपोश रेगिस्तान के डाकू थे। उनके पास केवल हथियार थे। रेगिस्तान में गीले कपड़े कुछ ही समय में सूख जाते हैं, पर वो लोग हमें मूर्ख बनाने के लिए कहीं आसपास से कपड़ों पर पानी डालकर आ गए थे। इसी वजह से मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। पर शायद हमारे गांव के नौजवान जो हमसे पहले निकले थे, उन्होंने इनकी बात मानकर अपना पानी फेंक दिया होगा और जब वो लोग प्यास से बेहोश हो गए होंगे तो वही डाकू उन्हें लूटकर चले गए होंगे। और यही सच्चाई भी थी। ये सब सुनकर उन नौजवानों के सगे संबंधी रोने लगे
और दुखी मन से उन्हें याद करते हुए आगे चल पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई हमें हमारे भले के लिए सलाह देते हैं तो हमें उनकी बात जरूर सुननी और समझनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर दूसरों की एडवाइस को इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। धन्यवाद। Please like, share and subscribe.